नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उन्नाव के जो रेप के आरोपी हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनको लेकर के एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार, शासन और प्रशासन कुलदीप सेंगर का फेवर कर रहा था। पहली बात तो उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उसी ने सिर्फ जो है सस्पेंड करने की औपचारिकता निभाई थी और उसके नेताओं को ही नहीं पता था कि उनको सस्पेंड किया गया है कि निष्कासित किया गया है। अल्टीमेटली कल जा कर के उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और सेंट्रल कमेटी ने निष्कासित किया। इसी से साफ जाहिर हो रहा है। दूसरी बात कि जेल में जिस तरह से रात में मिलाई हो रही थी, साक्षी महाराज छुट्टी के दिन उनसे मिले थे, जिस दिन की ईद की छुट्टी थी, छुट्टी के दिन जेल में मिलाई नहीं होती है। तीसरी बात कि अलग अलग बाहर के लोग आ रहे थे, सीतापुर में होटल में रुक रहे थे और रात के अंधेरे में उनसे मिल रहे थे। ये तीनों बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। अब जो चौथी बात पता चली है वो और ज़्यादा गंभीर है कि इन विधायक जी के पास 3 असलहों के लाइसेंस है। एक बंदूक की लाइसेंस है, दूसरा जो है राइफल का है और तीसरा जो है रिवाल्वर का है। सामान्य तौर पे होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध करने के बाद जिला प्रशासन सबसे पहला काम क्या करता है कि उसे अपराध का आरोपी मानते हुए उसका शस्त्र लाइसेंस यदि उसके नाम से कोई होता है तो उसको निरस्त कर देता है या सस्पेंड कर देता है। लेकिन चूंकि इस मामले में वो विधायक जी थे, माननीय थे, उनका प्रभाव था, इसलिए 15 महीने बाद, यानी कि आप सोचिए कि 2018 में तो ये मामला लाइमलाइट में आया, उसके पहले से ये मामला चल रहा था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है सीबीआई से रिपोर्ट मांगी, सीबीआई से पूछा, सीबीआई ने जो है जो रिपोर्ट दी उसमें जो असलहे का लाइसेंस है उसे निरस्त करने का है उसने सिफारिश की। अब चूंकि असलहे का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जिला मजिस्ट्रेट जारी करता है, इसलिए लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निरस्त करना था या उनके बिहाफ पे यदि ये पावर डेलीगेट था तो किसी एडीएम को करना था। लेकिन अब डीएम साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये एक न्यायिक प्रवृत्ति की ये कार्रवाई है, लिहाजा बतौर न्यायालय उनको डिसीजन लेना था, लिहाजा वो सामने वाले का भी पक्ष सुन रहे थे। चलिए मान लिया आपने नोटिस जारी किया, सम्मन जारी किया, वकील पेश हुआ, उसके बाद पक्ष आपने सुना, उसके बाद आपको एक्शन लेना था। फिर कह रहे हैं कि मई और जून में वकीलों की हड़ताल थी, 2 महीने हड़ताल थी, इसलिए हमने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। अब कह रहे हैं कि अब डेट पड़ी है, आप पक्ष सुन लिया है, आप जा कर के फैसला लेंगे। कब फैसला लेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने शासन प्रशासन दोनों को हड़काया, उसके बाद से अब वो फैसला लेने को मजबूर हो रहे हैं कि माननीय का जो है तीनों असलहों का लाइसेंस वो कैंसिल करेंगे कि क्या करेंगे ये तो वो जाने, लेकिन अब कह रहे हैं कि उसमें एक्शन लिया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कैसे शासन प्रशासन चल रहा होगा। माखी पुलिस किस तरह से पीड़िता के फादर और जो भी परिवारीजन हैं उनसे व्यवहार कर रही होगी। अतुल सिंह जो कुलदीप सेंगर के भाई हैं वो किस तरह से पीड़िता के पिता को ही जो है गलत मामले में फंसवा करके और कहें कि मरवा डाला, क्योंकि उनकी पुलिस से हिरासत में ही पिटाई हुई थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये सारी की सारी बातें यही इंगित कर रही है कि ज़मीन पे किस तरह से पुलिस प्रशासन काम करता है और जो कोई प्रभावशाली होता है, सत्ता पक्ष से जुड़ा होता है, उसके फेवर में किस तरह से पुलिस और प्रशासन जो है बिहेव करता है। बेशक जो है सामने वाला पीड़ित हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब जो नया मामला असलहों वाला आया है सामने, उससे अभी तक जो प्रशासन थोड़ा सा बच जा रहा था कि जो भी लापरवाही हुई है वो पुलिस के पक्ष पे हुई है या पक्षपात पुलिस के पक्ष पे हुआ है, उसमें अब डीएम साहब भी लपेटे में आ गए हैं। अब देखते हैं डीएम साहब के खिलाफ कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट तक है। तो जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।